आप आए और यात्रा में ले चले ज्ञान की और ध्यान की। तो वही मैं मंजू खेरिया इस आत्म जागृति के मंच को सादर प्रणाम और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके भीतर विराजित शिवत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक मूलाधार पे के बारे में पूरा या रूट चक्र जो भी कहें उसके बारे में पूरा जाना, पर मेरा मन है कि उसके पहले एक बार थोड़ा सा अपने कौन मूलाधार के बारे में बता सकता है, रिवीजन वर्क करते हुए चले आगे तो बेटर रहेगा कि किसको कितना समझ आए, अभी समझ में आएगा तो। यस फ्रेंड, अगर कोई थोड़ा सा मूलाधार के बारे में बताना चाहता है तो बता सकते हैं। कोई भी हैंड रेस करके बताएं, जितना आता है उतना बताएं। कोई भी हैंड रेस करे। मूलाधार का रंग, यस। उनका जो मंत्र, और अगर वो बंद है तो क्या होता है, कैसे पता चलता है कोई मूलाधार में अटका हुआ है, उसके ऐसा कौन सा व्यवहार है, कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है। यस, कौन बता, यस भावना जी, आप बताना चाहोगे? यस, हैंड रेस करें जरा सा, मुझे जल्दी दिख के। यस भावना। वॉइस आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मूलाधार का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अगर हमारा मूलाधार चक्र वीक होता है तो हमें करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड होती है। और यस, कितनी और पंखुड़ियां कुछ होती है? पंखुड़ियां बताई थी, कितनी इसकी पेटल्स कितनी पंखुड़ियां होती हैं, है? मंत्र क्या है? इसका मंत्र लंब है। हाँ, पेटल्स। यस, और वेरी गुड। और पंखुड़ियां? पंखुड़ियां इसकी मैम 6 है। नहीं, 4 है। नहीं, 4 है उसकी। यस। ओके। हाँ कोई नहीं, लेकिन काफी कुछ सही बताया आपने, क्योंकि ऐसे औरों का भी बहुत कुछ रिवाइज हो सही जाएगा। बताया। यस। कोई और भी बताना चाहता है कुछ तो बता सकते हैं, क्योंकि उन चारों पंखुड़ी की उन्होंने बताया था अलग अलग देवी भी होती है, जो कि उन्होंने नहीं बताई थी, ताकि अब ज्यादा एनर्जी ना आ पाए, आप परेशान ना हो ज्यादा एनर्जी से, है ना? यस, कोई और कुछ बताना चाहेगा, या आप एक क्विक बता दें? मंजू कि जी कुछ और देखिए, इसमें ऐड अगर करना आप चाहेंगे? लोग केवल सुन रहे हो तो कोई मतलब नहीं इस सेशन का। ये अपने पे काम करने का सेशन है। आप अपने पे काम कर रहे हो, तो अगर पंखुड़ियां नहीं जानोगे तो कैसे बताओगे आगे, है ना? 4 बार मैंने ये भी बताया था, हम लोगों ने की भी थी ओम मणि पद्मे हम की 4, हर 4 पे ओम, या उस पे भी अगर अपने कोई भी ओम या ओम मणि पद्मे हम करें तो वो भी जागृत होगा, है ना? यस, सॉरी मंजू जी, आप म्यूट पे हो गए। ये हर्षा जी का भी हैंड रेस था, तो मैंने सोचा क्योंकि उन्हें ये अनम्यूट सबको करती पता हूँ। लगे, उन्हें कुछ डाउन एक कर एक लिया पॉइंट हैंड से। बोलिए, सब तो पता लगेगा ना क्या बोल पा रहे हो। यस, कोई कोई और कोई पॉइंट बताना चाहेगा इसमें? एक दो पॉइंट और ऐड कीजिए। विभा जी बोलना चाह रही है, विभा जी बोलिए। कुछ और बताना चाहेंगे हाँ, इसमें? विभा जी यस विभा। बताना चाह रही है, विभा जी अनम्यूट करिए। यस। हर्ष यस, जी क्या है? हर्षी जी का भी, इनका भी हाँ पहले भी हैंड रेस हाँ था, तो मैंने हाँ, सोचा था करती हूँ। करिए ये दोनों का यस, अनम्यूट। अनम्यूट कर लें हर्षा दीदी। हाँ जी। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो मूलाधार चक्र है इसका हम्म कलर तो रेड है, हम्म और लम इसका बीज है, बीज मंत्र है, हम्म, और गणेश जी का यहाँ स्थान है। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड। हाँ, एक और और बताइए सामने। डाकिनी का भी आपने बताया था यहाँ पे। नहीं, यहाँ शाकिनी का। हाँ, डाकिनी का ठीक बोल रहे हैं। किसका? चल, शाकिनी का। शाकिनी का, हाँ, अच्छा। और 4 इसके वो हैं, 4 पत्र हैं इसके। यस, पेटल्स 4 है। चार, चार। हाँ डाकिनी। जी, और हाँ, बीच में डाकिनी है, गोल्डन सॉरी, कलर आपने डाकिनी बताया ठीक ही था। बोले आपने। हाँ। हम्म। हम्म, और बताइए, और क्या क्या ऐसे हम इसको ठीक कर सकते हैं वो बता दीजिए, कैसे कैसे। लाल चीजें खाने से, जैसे बीटरूट खाओ, अनार खाओ। हाँ,
इससे हाँ। इसका कलर और जो धरती के नीचे चीजें होती हैं, गाजर, मूली, हम्म। ये सब हाँ। खाने से हम्म। जागृत होता है एक चक्र। बिल्कुल। और मंत्र का उच्चारण करने से भी होता मंत्र है, का उच्चारण हम्म, उस करने जगह से। पर ध्यान ले जाने से भी होता है। हाँ। जी। क्योंकि हाँ। ध्यान लगा रहे हो आप उस जगह पर, उस चक्र हाँ को जी। देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वहां हाँ। की वाइब्रेशंस, वहां की लाइट, वहां हम्म, के साउंड, तो भी जागृत होता है। और इससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं अगर ये जागृत रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप जितना उच्चारण या जितना ध्यान वहां पे ले जाते हो और फील करते हो कि पूरे रेड कलर की ऊर्जा आपके नीचे मूलाधार से पूरे शरीर में बैलेंस हो रही है, और साथ में उस मंत्र का उच्चारण करते, कोई भी मंत्र, लम तो वहां का बीज मंत्र है तब तो होगा ही, उसके अलावा ओम का जी। उच्चारण करेंगे या ओम मणि पद्मे हम का उच्चारण करेंगे तभी भी वो पूरी तरह से जागृत होगा। तो ये है, जो भी मंत्र, ओम नमः शिवाय या कुछ भी मंत्र करेंगे वहां पे सेंटर में, तभी भी वो जागृत होगा। हाँ मतलब क्या हुआ, जब जब हम ध्यान अपना मूलाधार में ले जाते हैं और उस रंग को, उस पेटल्स को, चारों पेटल्स पे ध्यान देते हैं, तो हमारा मूलाधार जागृत होता है। या पेड़ को हग करते हैं या पेड़ पौधे में पानी देते हैं, मट्टी का कोई काम करते हैं, तो फिर हमारा मूलाधार जागृत होता है। वो बेसिक चक्र है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा हमें मूलाधार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वही हमें हमेशा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक करके रखता है। हमारे जितने नेगेटिव ऊर्जा हम धरती माँ को दे सकते जी। हैं, हम बैलेंस हो सकते हैं, है ना। शरीर हमारा बैलेंस तभी होगा जब हम धरती माँ से एक होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे की दोनों जो है, एक तो सोल फीट चक्रा बोले, और एक जो सेंटर ऑफ द अर्थ से जोड़ के रखता है, तो उसको भी, दोनों उस चक्रा को के कारण अगर हम उन मूलाधार ठीक नहीं हो तो वो हमें उससे जोड़ के ही नहीं रखेगा। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, भावना जी कुछ बोलना चाह रही जी। है, जी। हाँ बोलिए। जी मैम, ये हमारे जीवन का फाउंडेशन होता है। अगर बिल्कुल। हमारी फाउंडेशन ही वीक होगी तो हमारी हाँ, लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, हमेशा ही और सही आएगी। डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम्म। धरती माँ से कनेक्ट नहीं होंगे। हड्डी वीक होएगी, बॉडी का वीक होगी, हाँ जी। एनर्जी लेवल नहीं आएगा कुछ भी, है ना। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब ये आपको ये ध्यान रखना है, क्यों मैं बोल रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ, जो अगर मूलाधार और स्वादिष्ठान मणिपुर के बारे में नहीं जाना, बेसिक तीनों चक्रा के बारे में, तो ऊपर आप कितना भी अपना एक्टिवेट कीजिए वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पूरा शरीर ही पूरा साथ नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर को बैलेंस रखना, तभी ऊपर के चक्र उस पर आधारित होंगे ना, बैलेंस होंगे। इसलिए मूलाधार तो बेस ही है धरती के। अगर कोई बिल्डिंग का नींव ही कमजोर हो तो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। वही है, हम लोग का भी मूलाधार वीक हो तो फिर हमारे बॉडी में वो स्ट्रेंथ कभी रह नहीं सकती है। हाँ जी। डिप्रेशन, सप्रेशन, सब तरह की भावनाएं सब नेगेटिव हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वादिष्ठान की तरफ। स्वादिष्ठान की ऊर्जा जो होती है, स्वादिष्ठान चक्र सेकंड चक्र है, सेक्रल चक्र, जैसा प्रज्ञा जी ने अभी हमें बताया। नाभि से 3 इंच नीचे होता है ये, और मूलाधार से ऊपर होता है। और इसका मतलब ये चक्र क्या है, कनेक्टेड होता है अपने गर्भ से। तो इसका मतलब वूम से, हमारे वूम से कनेक्टेड होता है। हम नाभि से कनेक्ट होते हैं हमेशा से अपने मदर के साथ, आप लोग सबको मालूम है। तो ये चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग सबके लिए। तो ये क्या, मेनली ये क्रिएटिविटी का चक्र है समझिए। ये दूसरा प्रमुख चक्र है, शरीर में क्रिएटिविटी को प्रधान, क्रिएटिविटी को देता है, सृजनात्मक शक्ति जिसको बोलते हैं, या रचनात्मक शक्ति, वो हमें प्रदान करता है। भावनाओं का केंद्र है, क्योंकि ये वाटर तत्व, जल तत्व से संबंधित है। तो जल तत्व हमें क्या देता है, भावनाएं। तो हमेशा भावनाओं से कनेक्टेड है, हम आनंद में हैं कि नहीं, हम खुशी में हैं, दुख में हैं, क्या ऊर्जा में है। और फिर ऊर्जा का स्रोत है ये, आप सब जानते हो, नाभि हमारा ऊर्जा का स्रोत है, नाभि के नीचे है। वही ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, नाभि। तो इसलिए ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। और प्रजनन क्षमता, सेक्स से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी अच्छा ताकत हो, एनर्जी हो, वो सब हमें इससे प्राप्त होता है। और ये हमारे पूरे प्रजनन शक्ति को नियंत्रित करता है। ये बैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत प्रसन्न हो रहते हैं, और हम में आत्मविश्वास आता है, एक नई सृजनात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है।
हम लोग डांसिंग, सिंगिंग, मतलब कोई भी वो क्रिएटिविटी की जो भी है, ड्राइंग, सब में हम लोग क्या होता है, ये चक्र अगर मजबूत होता है तो बहुत एक्टिव होता है आदमी, और क्रिएटिविटी में माहिर होता है। तो ये चक्र जब भी ब्लॉक होता है तो सबसे पहले क्या समस्याएं आएंगी कि आप इम्बैलेंस हो जाओगे। एक तो बैलेंस ही नहीं देगा चक्रा की ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा ही सही तरीके से नहीं आएगी, सेक्स संबंधी कष्ट होगा, विकार होगा, और बहुत सारी बीमारियां आपको उससे संबंधित घेर घेर लेगी। फिर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं रहेगा, और आत्मविश्वास मनुष्य में नहीं हो तो वो जीवन सही तरह से नहीं जी सकता है। इसलिए आपकी लौकिक लौकिक शक्ति को कौन जागृत करता है? ये चक्र जागृत करता है। लौकिक शक्ति को जागृत करने के लिए इस चक्र का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। ऑरेंज कलर है ये, इसका 6 पेटल्स होते हैं, और इसका है वम, बीज मंत्र है। लम नीचे, सेकंड है वम। और ये जो 6 पंखुड़ियां होती है उसमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि नकारात्मक शक्तियां घेर लेती हैं, अगर अगर ये जागृत ना हो तो इसको शुद्ध रखने के लिए हमेशा ऑरेंज कलर का ध्यान करेंगे, और वम का उच्चारण करेंगे तो ये अपने आप ही शुद्ध होता है। वम के अलावा आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, ओम मणि पद्मे हम का उच्चारण कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, कोई भी मंत्र को लेके आप कर सकते हो, पर वम इसका बीज मंत्र है। और इसका जो डाइटी है, मतलब देवता है, वो है ब्रह्मा और सरस्वती माँ। ठीक है। और कार्य को कैसे प्रभावित करता है? ये हमेशा सृजनात्मक शक्ति को प्रभावित करता है हमारे। अगर हम ये चक्र अगर डिफेक्टिव होगा या कोई बैलेंस नहीं होगा तो हमारे में सृजनात्मक शक्ति होगी ही नहीं। और अगर हमारा ये चक्र बैलेंस होगा तो हम संगीत में, डांस में, अन्य कलाओं में, और में हमारे हम अपने विचारों के माध्यम से उसको क्या होता है, दर्शा सकते हैं, हमारे भाव दर्शेंगे, और हम नए जीवन का निर्माण कर सकते हैं। रचनात्मक शक्ति जागृत होती है जिससे हम अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके अपने जीवन को प्रभावी बना सकते हैं। बहुत ही एक्सप्रेसिव होंगे, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, क्योंकि हम जब एक्सप्रेसिव होंगे तो हमारी भावनाओं से कनेक्टेड है, तो हमेशा अच्छी भावनाएं जागृत होगी, जिसके कारण हमारे रिलेशनशिप भी इससे मजबूत होते हैं, और इच्छाओं के केंद्र भी है, समझ लीजिए। अब चेतन मन से हमें जो अनुभव होते हैं वो भी यही नियंत्रित करता है, क्योंकि भावनाओं से कनेक्टेड होता है। तो और प्रजनन शक्ति मैंने कहा ही, और सेक्स संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, और सेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर ये हमें शारीरिक क्षमता भी बहुत प्रदान करता है। बड़ी बड़ी आंत, गुर्दे, रक्त परिचरण और स्वाद का भी ये एक तरह से हम केंद्र है, प्रभावित करता है ये हमारे इन सभी एक्टिविटी को। और भूख और प्यास को भी ये बहुत हद तक नियंत्रित करता है। ये अगर चक्रा इम्बैलेंस होता है तो हमारे भूख प्यास में भी कमी या ओवर खाना दोनों ही हो सकता है। तो इसलिए ये इस चक्रा को हमारा क्या है, भूख और प्यास को भी कंट्रोल करता है। इसके रचनात्मक शक्ति तो इसमें देखिए बढ़ती है। अब जब रचनात्मक शक्ति आपके अंदर जागृत होगी तो आपका जीवन में क्या होगा, खुशियां जागृत होगी। आप नए, जब जब कुछ नए सृजनात्मक शक्ति को आप जन्म देते, कुछ भी एक इशू ही होता है तो देखिए हम कितने खुश होते हैं, पर वो हमारे में शक्ति नहीं रही नए क्रिएशन की, तो हमारा, हम हमेशा एक तरह के रहेंगे, और मूड भी स्विंग होता है, बहुत स्विंग होता है। ये अगर सही होता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, और नई ऊर्जा प्रभावित करती है हमें। पर असंतुलित होने से क्या होता है, हमारे शारीरिक शारीरिक जो अक्षमताएं हैं, और स्पेशली सेक्स से संबंधित और भावनात्मक संबंधित, जैसे गुस्सा, ये राग, द्वेष, ये सब बढ़ जाएगा, और साथ में हम अपने आत्मविश्वास को खो देंगे। इसलिए ये बैलेंस होने से हमारा आत्मविश्वास और ऊर्जा शक्ति बहुत अधिक बैलेंस होता है। शारीरिक क्षमताएं तो बढ़ती है, साथ साथ ये हमारे हमारे अंदर क्या करता है कि बहुत उन्नति के मार्गों को भी ये खोलता है। और अगर हमारे ये इम्बैलेंस रहता है तो हमारे अंदर सेक्स की प्रॉब्लम जो होती है, और उसके अलावा हमारी एनर्जी लेवल में असुविधा होती है, निचले हिस्सों में हमेशा परेशानी रहेगी, दर्द रहेगा, और जोड़ों का दर्द रहेगा। फिर आपके पीसीओडी भी, और डायबिटीज की बीमारी इसी के कारण होती है। और
चिड़चिड़ापन, हम बहुत चिड़चिड़ापन हमारे में रहेगा, हम हमेशा उदास रहेंगे, मायूस रहेंगे, क्योंकि नई शक्ति नहीं डिप्रेशन, आएगी ना, तो मायूस ही रहेगा आदमी। और टाइप ऑफ साथ, डिप्रेशन। बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। और ये ठीक कैसे होगा? हम ध्यान के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, योग के द्वारा, आसन के द्वारा, प्रकृति में ज्यादा साथ रहे, प्रकृति का के से कनेक्ट रहे, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और साथ में हम वम मंत्र का उच्चारण करें, या कोई भी मंत्र को अपने अंदर जागृत होए, और छहों पेटल्स पे जब जब हम काम करते हैं और उसके सेंटर में वम मंत्र से काम करते, तो ये हमेशा हमारे जीवन को प्रोस्पैरिटी, सक्सेस, एबंडेंस और खुशियां प्रदान करता है। रिलेशनशिप भी हमारे, ये हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर ये चक्र ठीक नहीं होता तो कई बार हम अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो डिप्रेशन में जाते जाते हैं, साथ में अपने आप को भी हम अपने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, और साथ में हम अपने आप को हमेशा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, जिस रूप में भी देखें। तो अपने को एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। साथ में दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अपना और दूसरों को, सबको जो है जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए ये चक्र का जागृत होना आपके बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मनुष्य हमेशा कंप्लेनिंग नेचर में रहेगा, मूड का स्विंग होता रहेगा, और चेंज ऑफ मूड इतना ज्यादा होगा कि वो कोई कभी भी स्टेबिलिटी उसके जीवन में आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए, और हमेशा अकेलेपन का शिकार रहेगा। इसलिए इस चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। राकिनी इनकी देवी है, जो दुर्गा माँ की सेकंड जो है राकिनी, वो ब्रह्मचारिणी देवी है। इनके ब्रह्मचारिणी देवी का जब जब ध्यान करते तो हमारा स्वादिष्ठान जागृत होता है। साथ में राकिनी देवी का भी ये स्थान है। बीज मंत्र मैंने बता ही दिया। इनके 6 पेटल्स है, उसको हम बम भम मम यम रम लम, ये 6 पेटल्स पे ये आपके मंत्र है। पर उतना मत जाइए, आप केवल बीज मंत्र को ही कीजिए, वाम करके ही कीजिए, वही बेटर रहेगा। और यहाँ आपका एक्चुअली ये आपका पूरा, एक तरह से देखिए ना, आपका अस्तित्व का विकास करने वाला ही ये चक्र। इसके बिना आपके अस्तित्व का विकास नहीं होगा, क्योंकि सारी भावनाओं को ये कंट्रोल करता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। और भी अगर हम लोग पानी के पास, जैसे नदी के किनारे बैठे, तो भी ये बैलेंस होता है। समुद्र पानी में भीजने पर, रेन वाटर पे आकर्षित हो हम लोग, अगर जैसे रेन वाटर डांस किया जाता है, ये सब क्यों? क्योंकि स्वादिष्ठान उसको पूरा कंट्रोल करता है। लाइट ब्लू कलर और ये ऑरेंज रंग का प्रकाश सूर्य से लेकर हम जब ध्यान करते हैं, तभी भी हमारा ये चक्र बहुत जागृत होता है। तो ये आपको मैंने बताया। मेन फ्राइडे का दिन होता है इसका, जैसे मूलाधार का शनिवार होता है, ये फ्राइडे का दिन होता है। और आपके जीवन में इसका बैलेंस होना इसलिए भी जरूरत है कि अगर मूलाधार स्ट्रांग है और साथ में ये भी स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, जीवन में जो आने वाली जो भी तकलीफें हैं उसको बहुत आसानी से अपने भावनाओं के द्वारा ऊपर उठ सकते हैं, और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कैसी भी परिस्थितियों आप उसमें उससे निकल पाओगे। पर अगर ये दोनों चक्र जागृत नहीं हुआ, तो आप भावनात्मक रूप से फंस जाओगे, और फिर इतने स्ट्रेसफुल हो जाओगे कि जीवन में आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, इस चक्र का जागृत होना, तभी आप इस परिस्थिति से निकल पाते हो, और अपने आप को स्ट्रांगली, जॉयफुली और एक्साइटमेंट के साथ जीवन जीने में एक नया अध्याय अपने जीवन में लिख सकते हो। ठीक है? तो इस पर एक बात है, हमेशा दूसरों को फॉरगिवनेस देनी चाहिए, जिससे क्या है, ये चक्र तभी भी ये बहुत जागृत होता है। खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरों को एक्सेप्ट करो, साथ में फॉरगिवनेस सबको दो। अब खुद को भी फॉरगिव करो और लोगों को भी फॉरगिव करो। तो हार्ट चक्र के बाद ये चक्र भी आपका कंट्रोल होता है। जैसे फॉरगिवनेस बोलते केवल हार्ट चक्र के लिए नहीं है, ये स्वादिष्ठान को भी फॉरगिवनेस के लिए की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जल तत्व है, भावना से संबंधित है। तो हम फिर हमारा क्लियर नहीं होता अगर ये हम फॉरगिवनेस ना दे, तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने जीवन में रिलेशनशिप को एक्टिवेट करना है। अगर अच्छे रिलेशनशिप सबसे बने रहे, अच्छी और क्रिएटिविटी के साथ आपका जीवन व्यतीत कर सके, तो इस चक्र का जागृत होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है? खाने में आप पंपकिन है, ऑरेंज है, और हनी, शहद, कैरेट, पपाया, ये सब ये फ्रूट्स है,
जिसको आप खा के भी इसकी एनर्जी को वो कर सकते हैं। सन के साथ मर्ज होने से भी ये ऊर्जा आपको बहुत अधिक प्राप्त होती है। साथ में आप ऑरेंज रंग के फ्लावर्स है, उसको भी अगर आप देखते हो, कोई भी ऑरेंज कलर का, पर फ्लावर्स चूंकि आपको स्मेल्स और वो दोनों देती है, वो ताकत भी आपके स्वादिष्ठान को जागृत करती है। इसके कुछ जैसे आ, इसको और एक तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। हम पानी को जब चार्ज करते तो करके पीते, तभी भी हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, क्योंकि वो जल तत्व से संबंधित है। और क्या है, इसमें कुछ एफर्मेशंस कर सकते हैं, जैसे आई रिलीज ऑल माई इमोशंस। आप जब जब अपने इमोशंस को रिलीज करते हो, और पास्ट के सारे इमोशन को मैं रिलीज करता हूँ, जब जब आप बोलोगे तो ये पास्ट के इमोशंस आपके रिलीज होते हैं, वो भी आपके स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करता है। मैं अपने सभी पुराने, आप जब जब कंफर्म एफर्म करेंगे अपने आप को, मैं अपने सारे पुराने इमोशंस को इसी समय रिलीज करता हूँ या निकालता हूँ, तभी भी देखेंगे आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और आप जब जब कुछ अच्छे एफर्मेशंस बोलेंगे, जैसे आई एम कनेक्टेड टू अबंडेंस, आई एम कनेक्टेड टू द अबंडेंस, मैं इस संसार के समस्त खुशियों को, आनंद को, स्वास्थ्य को आकर्षित करता हूँ, तो ये क्या हुआ, भावनात्मक ऊर्जा आप अपने आप को दे रहे हो, तभी भी आपका स्वादिष्ठान चक्र इससे जागृत होता है। मैं प्रचुरता से भरा हूं, मतलब फीलिंग की कोई भी भावना को एफर्म करते हैं, जैसे आई फील अलाइन विद द यूनिवर्स, आई एम क्रिएटिव, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब भावनात्मक ऊर्जा को जो भी आप कनेक्ट करोगे अपने नाभि में, एफर्मेशन भी दोगे, तभी भी ये ऊर्जा जागृत होती है। आई एंजॉय हेल्दी लाइफ, आई एम वेरी रेडियंट, मैं बहुत ही प्रकाशित हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। इस तरह की कोई भी आई फील लवेबल, फीलिंग की भावना, और अपने आप को एफर्म करना, जिस भावना से भी एफर्म करोगे, आप खुद ब खुद आपके स्वादिष्ठान चक्र जागृत होगा, और वो क्रियाएं, वो जो भी आप एफर्मेशन दोगे, वो आपके जीवन में घटेगा। स्वाद से भी ये थोड़ा कनेक्टेड होता है, यानी जो अपने से प्रेम होता है, और तो स्वाद से भी ये बहुत अधिक कनेक्टेड रहता है। तो उसके अलावा आप जितना प्रेम करोगे, अगर पैसे से प्रेम कर रहे हो, तो वो पैसा भी तभी आकर्षित होगा जब आपका वो भावना, पैसे के प्रति शुद्ध भावना होगी। समझ रहे हो मैं क्यों बार बार बता रही हूँ? इसलिए डिटेल्स में बता रही हूँ कि आप अगर मूलाधार में बचपन में कुछ लेके बैठे हो, कोई से सुना पैसा क्या पेड़ पे उगता है, तो वो भावना कहाँ अटकती है? आपके स्वादिष्ठान में। हार्ट चक्र में भी हो सकता है, माइंड में भी हो सकता है, पर सबसे ज्यादा स्वादिष्ठान में अटकती है। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या है, पैसा हमेशा मतलब मेरा दोस्त है, या पैसा हमें सुख देता है, ये भाव जब आते हैं, आप पैसा क्या है, पैसा तो ऊर्जा है, उसको आप बुरा भला बुरा कैसे कह सकते हो? कुछ मतलब नहीं है उसका। तो उसके प्रति नेगेटिव ऊर्जा को जब रिलीज करोगे, तभी भी आपका स्वादिष्ठान जागृत होता है, और आपके जीवन में बहुत उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये आपके, मेरे ख्याल से मैंने सारा ही कवर कर लिया। फिर भी अगर कुछ रह गया तो एक बार और सोच लें। इसमें और एक है, इसमें जैसे कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर उठती है मूलाधार के बाद, इसी में आती है। तो सेकंड जो होता है, आप जैसे मूलाधार में मैंने बताया था ओम मणि पद्मे हम का जाप करना, तो उसको क्या करोगे, फिर मूलाधार से आके अपने करेंगे आज, फिर उसको देखो कि आपके स्वादिष्ठान में मूलाधार वो ऊर्जा उठी है, वहां भी आप ओम मणि पद्मे हम का जाप करोगे कुछ देर, तो वही ऊर्जा फिर ऊपर उठ के जाती है। तो इस, या फिर आप लम 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 नीचे किए, और फिर आंख बंद करके ही वो उसी उसमें ऊपर उठ के वम 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 किए, तभी भी ये ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी होती है। तो हमेशा ऊर्ध्वगामी का क्या मतलब हुआ, ऊपर की ओर उठना, अधोगामी मतलब नीचे की तरफ जाना। अगर आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे आप चक्रा के साथ, तो धरती मास की ऊर्जा से लेते हुए अपने चक्रा को जैसे जैसे ऊपर उठाते हुए हम सहस्त्रार तक जाते हैं, और फिर वहां से ईश्वर तक मर्ज करते हैं। कोई भी शक्ति, चाहे आप चाहे शिव बोले, चाहे नारायण बोले, चाहे माँ लक्ष्मी बोले, चाहे आदि पराशक्ति बोले, पर उसके ऊपर यूनिवर्स तक हम केवल निर्गुण के माध्यम से ही जा सकते, तभी हम उस यूनिवर्स से निर्गुणात्मक शक्ति से मर्ज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी क्या हुई, निर्गुणात्मक शक्ति, जहां केवल ओम और नाद है। ओम नाद ही हुआ इस पूरे यूनिवर्स का, या यूनिवर्स की शक्ति हुई।
और उसके नीचे क्या हुआ कि आप कोई भी मतलब ये देवी देवताओं से कनेक्टेड हो, और उसके नीचे क्या हुआ कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट है। समझ में आया? पर ये सब होता कैसे? अपने गुरु के माध्यम से। गुरु की ऊर्जा होती है। गुरु जरूरी नहीं आपको गुरु चाहिए, आपके अंदर का गुरु तत्व है ना, वो अगर जागृत है तो वो अपने आप ही आपको बताएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये मत समझिएगा कि आपको बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके गुरु जरूरी नहीं कि ना आध्यात्मिक गुरु हो जो मतलब हो, जो जिसके गुरु नहीं है वो भी उनके अंदर का गुरु तत्व जागृत होता है, तो वो अपने आप ही मार्गदर्शन देता है। क्योंकि हम तो ईश्वर की संतान है, और ईश्वर भी क्या परब्रह्म के संतान है। वो प्रकाश है, जो हमारे अंदर सब कुछ है, सब ज्ञान है, पर हम भूल चुके हैं चूंकि हम पृथ्वी पे आए हैं। तो वो अवस्थाएं हैं ये हमारी, मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, ये जो हम लोग चक्रा हम लोग जागृत करके ऊपर उठ रहे हैं, ये हमारी विभिन्न अवस्थाएं हैं जिससे गुजरकर हम अपने आप को जानते हैं कि हम है कौन एक्शन में। हम अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान इसी जब चक्रा के माध्यम से ऊपर उठते हैं, तब हम जब आज्ञा तक चक्र तक पहुंचते तो हमें ज्ञान होता है हम एक्चुअल में हैं कौन, और हम किस कारण से यहाँ आए हैं, और हमें करना क्या है। समझ में आया? तो मैं वो भी बताइए आपको कि किस लिए अपने ध्यान करते हैं, मतलब ये चक्रों का ध्यान करते हैं। ये नर से नारायण की यात्रा है। हम यहाँ आके ऑलरेडी जब हम इस धरती पर उतरे तो हमें थोड़ा ज्ञान था 5-6 साल तक, फिर हम पूरा भूल चुके हैं। अब हम खुद ही भटक रहे कि हम हैं कौन, हम क्यों आए हैं। तो हम क्या है, यहाँ पे खाना केवल रोटी कपड़ा और मकान के बीच में ही झूलते रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, फलने से बात करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे इसी में अटके रहते ना। जब हम ऊपर आगे धीरे धीरे चक्रा का एक एक चक्रा को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हमें ज्ञान होता है एक्चुअल में कि हम किस पर्पस से इस धरती पर आए हैं। तब वो पर्पस पूरा होता है, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होता है कि हम क्या करने आए और कैसे कैसे इसको अपना कार्य करके वापस जा सकते हैं। ठीक है? कोई को कुछ इस के बारे में पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम अपने ध्यान में चलेंगे। ये ध्यान यस, बहुत अच्छा एक है। प्रश्न था कि आपने बोला जैसे कि अगर स्वादिष्टान चक्र है तो वो फ्राइडे, हाँ आपने उसका बोला। नहीं, ये फ्राइडे से कनेक्टेड है, मतलब शुक्र से अच्छा कनेक्टेड है। हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। और मूलाधार सैटरडे फ्राइडे से, से कनेक्टेड है, ये मूलाधार शनि से कनेक्टेड है। शनि इसका से कनेक्टेड। हर का ना, हर चक्रा का एक आपका वो भी है, क्या बोलते हैं, डे। उस डे से कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो शनि से कनेक्टेड है मूलाधार, शुक्र से कनेक्टेड है आपका ये स्वादिष्ठान। समझ गए ना? वैसे एनिमल भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एनिमल क्रोकोडाइल होता है स्वादिष्ठान का। फिर अपने पूरा पूछे देखिए, इसमें वम जहां लिखा था वहां क्रोकोडाइल का फोटो रहता है। क्रोकोडाइल होता है तो उसका यहाँ पर क्या लिंक है क्रोकोडाइल से? वो अभी नहीं पूछे क्योंकि बहुत लंबी कहानी है वो सब, फिर उसको अच्छा अध्यात्म के लेवल पे ही है सारे। तो ये एक तरह से ये आप थोड़ा ये जानेंगे, उसके बाद जब थर्ड फेज में जाएंगे ना, तो मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगी आपको कि ये ओके। 6 पेटल्स है, 6 पेटल्स में कौन सी देवियां हैं। मैंने जैसे बताया अभी, सिंपल बताया, वम नाम है, फिर बम भम मम यम रम लम, ये ये 6 है आपके देवी, यहाँ के 6 पेटल्स है। वम छी पटेल। ये हाँ, छह छी पेटल्स पटेल की के। देवियां हैं जो नाम ये बता रहे, ये वम बम। शॉर्ट नेम है, इनकी पूरी देवियां हैं। अच्छा तो उसके नाम, और फिर वो क्यों है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिर एक अध्यात्म का अलग चैप्टर हो गया। और वो भी उतना फिर हाँ एक्चुअली नेक्स्ट, अभी क्या है फर्स्ट ये। सिंपल जान लेते हैं एक हाँ, बार, फिर सिंपल सेकंड जानिए, लेवल इसके और बाद पहले इसको ये पूरे हो एक्टिवेट जाए। कर लीजिए। अगर आप लोग ये एक्टिवेट किए तो मैं आगे की और साधना कराऊंगी। ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे साधना के लिए, ताकि स्वादिष्टान चक्र की साधना करें हम और जागृत करें उसे। तो जो यूट्यूब पर है कुछ सेकंड का पॉज आएगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग आपके सामने होगी दोस्तों। चेंज कर दिया क्या आपने? चेंज कर ये रहे बस करने जा रही हूँ। हैं। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस हाँ मंजू जी, जी, विभा जी पूछना चाह रही हैं कुछ। ले लीजिए, इनको अनम्यूट हाँ कर जी, दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए।
ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन देना होगा। बोलिए। अभी अनम्यूट नहीं हुई। अनम्यूट हो गई ना? नहीं। नहीं, आप दे दीजिए। अच्छा अच्छा। हो नहीं रहा, पता नहीं। आप अच्छा, मैं देखती हूँ। आप ही एक दीजिए, मिनट। हो नहीं रहा मेरे से। ये सेवा जी। हम्म। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। मैं ये आत्मनिर्भर। पूछना चाह रही थी मंजू जी कि जैसे सारे चक्र हमारे पीछे होते हैं बैकबोन में, तो हमें जो विजुलाइज करना है या ध्यान करना है तो पीछे की तरफ ही करना है। नहीं, देखिए जैसे हमारा इसमें नहीं, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए, मैं समझ गई। बहुत ही बढ़िया जी क्वेश्चन पूछिए। मूल टिप ऑफ द मूलाधार तो हम लोग सेंटर ऑफ द मूलाधार जी करेंगे, वो तो ऐसे होगा। जी ठीक है, जो जी धरती माँ से कनेक्ट होगा। और ये जी एक्चुअली क्या है, ये हमारा हाथ समझिए, ये रीढ़ की हड्डी है। और ईड़ा, जी पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना ये नाड़ी जी सेंटर में जाती है, यहाँ ईड़ा, पिंगला होती है। दो जी तीन नाड़ियां हो गई। अब ये जी नाड़ी जो है, ये ऐसे देखिए, ऐसे जाती है ईड़ा। और अच्छा पिंगला ऐसे जाती है। समझ गए? जी दोनों ऐसे जी जी क्रॉस होके जाती है और बीच में सुषुम्ना रहती है। तो जी सुषुम्ना के, ये हम लोगों का समझिए, ये सुषुम्ना बीच वाली सुषुम्ना है। तो इधर भी जी एक फनल की तरह से रहता है। नेक्स्ट से मेरे को ध्यान नहीं रहा, दिखाऊंगी मैं जी क्लियर पिक्चर। यहाँ से एक जी समझिए, यहाँ से एक ऐसे पॉइंट, और फिर यहाँ पे फनल जी की तरह गोल। और इधर भी बैक में भी फनल की पॉइंट, और फनल की तरह ऐसे गोल। जैसे जैसे जी नेट होता है ना, हाँ, वैसे रहता है। दोनों तो दोनों साइड है। दोनों साइड में। जैसे तो ये मूला, फनल है आपकी कीप, हाँ, जैसे हमको कीप मतलब कहते हैं जी ये जी हिंदी हो में। गया, ये जी आपका, जी हाँ, ये वो यूं ठीक ये है, गोल दिखा गोल रही है ये गोल घूम एकदम। रही है, छोटी सी हाँ, प्लेट है, समझो, ऐसे। लगातार हाँ घूमे जा रही घूमे जा रही है हाँ। वो। एक और आगे बीच है में और एक एक, पीछे बीच में है। स्ट्रेट खड़ी है एक। एक ये जी सुषुम्ना नाड़ी आपकी स्ट्रेट है, समझिए। हाँ, वो ठीक तो है, स्पाइन पे है ना। स्पाइन पे जी जी होती है वो। हाँ। स्पाइन के तो राइट राइट लेफ्ट। मूलाधार तो आपका एकदम टिप ऑफ द मूलाधार स्ट्रेट वो तो होगा, जो नीचे आ धरती गया माँ से कनेक्ट जी रहेगा। है ना, जी फिर और बाकी ये, ऐसे। और ये जो अगर है, ये ये हमारी देखिए। स्पाइन है तो। हाँ, ये हार्ट चक्र, ये फ्रंट होता है, और ये बैक में भी हमारे राइट चक्रास होते हैं। हाँ, तो हम जी सारे जब चक्कर। ध्यान करते, बेस्ट क्या होता है देखिए, ऊपर से जी आप अगर नीचे जाओगे, जी सेसधार से, तो सेसधार, आज्ञा, विशुद्धि यहाँ आया। अनाहत आपका चेस्ट पे आया। मणिपुर फिर जी नाभि के सामने आया। स्वादिष्ठान जी फिर उसके नाभि के सामने, नीचे आया। नीचे। मूलाधार एकदम जी टिप चला जाएगा, मतलब एकदम हाँ, वो ऐसे हो नीचे है। जाएगा। जैसे फिर, जहाँ के आपकी रीढ़ हाँ, खत्म हुई ना, वो नीचे को आ रहा है, वैसे हो जैसे यहाँ जाएगा। पर आ रहा है। जी जी यूं आ रहा फिर बैक स्वादिष्ठान आएगा आपका, फिर वहीं पे उस इसके जहां फ्रंट में ऐसे आया, वहां बैक में वैसे रहेगा। बैक चला गया। ठीक ठीक फिर स्वादिष्ट, जी बैक मणिपुर, बैक अनाहत, बैक जी विशुद्धि। बिंदु चक्र भी हमारा ऐसे रहता है, यहाँ और यहाँ। और बिंदु जी चक्र क्या होता है, यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और इसको एक सीख डालेंगे, तो जो सेंटर में होता है, वो बिंदु चक्र हुआ आपका, वहां पे वो चक्र होता है। ठीक है। फिर ये ठीक सेसधार, ठीक और फिर सेसधार से ऊपर हमारे स्ट्रेट वैसे ही कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, ठीक समझ में आया? जी तो हम लोग जब जी जी टिप जाएंगे ऐसे, अगर हम लोग फ्रंट से बैक गए तो ऐसे जाएंगे। और अगर केवल मूलाधार से ऊपर जाएं, तो धरती माँ से मूलाधार, और फिर स्पाइन के बगल से, बैक से हम लोग ऊपर उठेंगे, वो फ्रंट से नीचे नहीं आएंगे। मतलब ठीक फ्रंट से नहीं जी आएंगे, बैक से ऊपर उठेंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड के ठीक बैक से, जी हमेशा। ठीक है ना? जी जैसे हाँ क्रिया योग में करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्रिया योग हम लोग के शरीर का संरचना तो वही है, जो क्रिया योग जी में करते हैं। आप सही उस समय से समझिए। जैसे अपने क्रिया योग वाले एकदम क्लियर विजन आता है कि कैसे जी फ्रंट उतरते हैं और कैसे बैक जाते हैं, है ना? जी तो वही जी है। ठीक है जनरली बहुत साधना बहुत की जाती है, अगर फ्रंट से नीचे तक आए, तो बैक से जी ऊपर भी उठ के जाना चाहिए। हमेशा साधना ऊपर में जाके एंड करना चाहिए। वो हम्म। जी सृजनात्मक शक्ति वाली साधना तो हुई। जब आप धरती माता से एनर्जी लेने को बोलते हो, तो वहां से एनर्जी ली, हम नीचे गए, हम्म। उसके बाद लेकर के बैक साइड से ऊपर जाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर जाकर के वही हार्ट हाँ, चक्र, सारी हार्ट चक्र, चक्र, हार्ट चक्र, हाँ हाँ विशुद्धि चक्र, यहाँ हाँ से होते हुए हाँ तब ऊपर हाँ, जाएंगे, बिल्कुल फिर बिल्कुल, लेकर सहस्त्रार, फिर हाँ आते से। समय वापस आगे से आएंगे क्या? हाँ, जब सेम आएंगे तो जैसे आगे हम। से आएंगे। आएंगे तो आगे से आएंगे, जाएंगे तो पीछे से जाएंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है। जैसे ठीक सांस भरते समय बैक से और छोड़ते हम्म। समय आगे। आगे से। जी ठीक है। ठीक हाँ।
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हम्म। आभार। हमेशा ये ध्यान रखिए। और बेस्ट क्या है, आप अपने जो नए सीख रहे हैं ना, उसके लिए बेस्ट क्या होता है, आप सहस्त्रधार से ध्यान ले जाना शुरू कीजिए पूरा नीचे तक, और फिर वही मंत्र का उच्चारण मूलाधार से शुरू करके पूरा ऊपर तक आइए, और फिर उसको छोड़िए, मर्ज करके यूनिवर्स में मर्ज करके फिर छोड़िए। ये आप वो सेम ऐसे बेस्ट ही कराइए फिर ध्यान, तो फिर ना सबको हाँ, याद भी हो वो जाएगा। बेस्ट ध्यान होता है ना, वैसे ही करते हैं फिर हम आज। हाँ हाँ। सेम। एक्चुअली वो ठीक। जब तक पूरा का आप जानोगे नहीं तो कैसे आप नीचे उतरोगे ऊपर से। हम्म। तो जिस बोलिएगा दिन बैक साइड से लास्ट ऊपर डे जब जाना आप है। उतरोगे ना नीचे, जब लास्ट डे सेसधार तक चले जाएंगे, उसके बाद हम उसको वैसे ले जाएंगे ना, फ्रंट से लेके बैक से रिलीज करवाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक सो। ठीक है। जी। हाँ। ठीक। ठीक है, अभी जब अभी धरती अपन। माँ से मर्ज होकर हम लोग ऊपर की तरफ उठना सीखे हमेशा, हाँ, तो जब कि आप हमें उठना सिखा हमारी रहे हो। ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करनी है, नीचे की तरफ नहीं लाना कभी भी। ठीक है ठीक। ना। हाँ। हम ठीक। अगर ऊपर की तरफ हमारी ऊर्जा उठेगी तो हम ऊर्ध्वगामी होंगे, नीचे की जाएगी तो हम क्या होगा, पृथ्वी के तल में जाएंगे, तो वो गलत है। वो हमारे जी। तकलीफ बीमारी और ये सब देगी। तो सृजनात्मक शक्ति क्या है, हमेशा ऊपर उठती है। तो हमेशा मूलाधार स्वादिष्टान से लेके ऊपर तक। ऊपर जाना है तो पिछली हाँ, साइड से ऊपर जाएंगे। पिछले साइड से ऊपर जी। जाएंगे। ठीक है। आप ऐसे ठीक। बोलते जाइएगा तो लोग वैसे ही करेंगे। ये हाँ। विभा जी कुछ कहना चाहती हैं और? नहीं, बस। ठीक क्लियर है। क्लियर समझ में आया ना सबको। हाँ। यस। ठीक है। तो चलें फ्रेंड्स, ध्यान में तो स्टार्ट करवा दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प करें बहुत खुशी के साथ, हाथों को क्लैस्प करें, और पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे पहने तो उतारें, और ध्यान अपने सांसों पर, ध्यान अपने सांसों पर। फील करें बहुत मुस्कुराहट के साथ, ध्यान अपने सांसों पर ले जाएं। हम अपने गुरुओं का आह्वान करते हैं या गुरु तत्व का आह्वान करते हैं, जो भी आप फील हो। ब्रह्मऋषि पत्री जी को बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं कि आइए हमारे, हम ध्यान करने जा रहे हैं। और हमेशा ध्यान के दौरान हमें, हम एकाग्रता हमें प्राप्त हो, और हर पल आपका गाइडेंस हो, और हमारी ऊर्जा को आप नियंत्रित करें, साथ ही हमें बैलेंस रखें, और साथ ही हमारी रक्षा करें। फील करें इस ऊर्जा को, हर 6 पेटल्स वाला ये स्वादिष्ठान चक्र को ध्यान, स्वादिष्ठान चक्र में हर आतीवी सांस को ध्यान दें, और हर जातीवी सांस पे देखें कि आपके शरीर से नेगेटिविटी या जो भी भावनात्मक जो दुख दुख देने वाली भावनाएं हैं, वो सब रिलीज हो रही है। हम ओम का उच्चारण करेंगे। पहले ओम में हम अपने स्वादिष्ठान को कनेक्ट करेंगे धरती माँ से, और देखें, गहरी सांस लें, और ओम का उच्चारण करते हुए फील करें कि ये धरती माँ से कनेक्ट हो गई है। ओम। फील करें धरती माँ से होते हुए धरती माँ के सेंटर हार्ट चक्रा से कनेक्ट हुई है। पूरी तरह से हम धरती माँ की ऊर्जा से एक होते हुए, धरती माँ की प्रेम की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई, धीरे धीरे टिप ऑफ द मूलाधार पे ध्यान लेके जाएं, और फिर धीरे धीरे स्वादिष्ठान तक आए। इसी चक्र से केवल आपको भाव करना है कि आप इसी चक्र से सांस ले रहे हो, और इसी चक्र से सांस निकाल रहे हो। हर आती हुई सांस को देखते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, और फील करेंगे इसमें दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा इस ओम के साथ हमारे अंदर भरती हुई। ओम।
धरती माँ से होता हुआ, धरती माँ का, माँ की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा, हार्ट की ऊर्जा आपके अंदर स्वादिष्ठान में आती हुई, और हर जाती हुई सांस के साथ सारी भावनाएं जो अशुद्ध भावनाएं हैं, घृणा, द्वेष, वो सब भावनाएं आपकी रिलीज होती हुई। और एक बार ओम का उच्चारण, और देखेंगे दिव्य ब्रह्मांड की भी ऊर्जा हमारे अंदर स्वादिष्ठान से आती हुई। आप सबसे पहले कनेक्ट हो जाएं सूर्य भगवान से, और फील करें आप फुल्ली सूर्य भगवान से कनेक्ट हो गए हैं। और जब इस बार ओम का उच्चारण करेंगे तो सूर्य भगवान की ऑरेंज कलर की ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान में, और उसको रोटेट करता हुआ स्वादिष्ठान चक्र, और जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज करके धरती माँ को देता हुआ। आओ। फुल्ली कनेक्टेड आप अपने स्वादिष्ठान के साथ। ऊपर से भी ऊर्जा आ रही है, दिव्य ब्रह्मांड से सूर्य की ऊर्जा ऑरेंज कलर की आपके मणिपुर में, स्वादिष्ठान में, और वो ऑरेंज कलर का बैलेंस पूरे शरीर में होता हुआ, और पृथ्वी के से भी प्रेम की ऊर्जा, उसके हार्ट चक्र की ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान में आता हुआ, सारे नेगेटिव इमोशंस चक्रा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ देखें, और देखिए सारी नेगेटिविटी रिलीज होकर पृथ्वी माँ में समर्पित। सारे नेगेटिव इमोशंस, सारी परेशानियां, सारे नकारात्मक भाव पृथ्वी माँ में समर्पित। अपनी जनदायिनी माँ को अपने सामने देखें, भले ही वो हो इस पृथ्वी पर या ना हो, कोई बात नहीं, बस देखें कि आपके सामने वो बैठी हैं। फील करें उनसे आप कनेक्ट हो गए हो। उन्हें देखते हुए उन सभी भावनाओं को याद करें जो बचपन से आपके मन में बैठा है। कब कब आपके मम्मा ने आपको हर्ट किया, या मम्मा की कोई बात हर्ट हुई, कई बार उन्होंने आपको डांटा, कभी आपको अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा, कभी आपको बहुत बुरा लगा, कभी कुछ बहुत महंगा वाज, या आपने अ, कोई ऐसा, आपका कोई तोहफा, या फिर कुछ ऐसा कांच का बहुत सा शो पीस आपने तोड़ा हो, या महंगा कुछ टूटा हो और आपको डांट पड़ी हो, या कभी आपने बचपन में होमवर्क नहीं किया हो और खूब डांट पड़ी हो, या ऐसा भी हो सकता है ना, कई बचपन में हम लोग बहुत जिद करते थे, कोई जिद आपने की हो जिसके कारण मम्मा से बहुत डांट पड़ी हो और आपके मन में वो घर कर गई हो। जो भी बात है उसे एक बार अगर आपके जीवन में वो आपको याद है तो उसे सामने लाए। कई बार तो मम्मा टोक भी देती थी ना, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का। कभी कोई अगर मोजा टेढ़ा मेढ़ा पहन लेते थे तो बोले, अरे मोजा भी टेढ़ा मेढ़ा पहनी हो, शर्ट कहाँ है, पैंट कहाँ है, ठीक से कपड़ा भी पहनना नहीं आता। कई बार डांट पड़ती ना। उन सभी बातों को याद करें। जब जब आपका दिल दुखा हो मम्मा के बातों से या पापा के बातों से, मम्मा के बातों से मेनली, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मम्मा से कनेक्टेड रहते हैं जब हम बच्चे होते हैं, तो उन सब को याद करें। कई बार तो हम लोगों ने बहुत प्रेम से मम्मा खाना बना के खिलाती थी कि भाई ये आज बहुत ही तुम्हारा मन लायक बनाया, और उसमें भी हम नखरा लगा देते थे, ये तो बहुत ही वाहियात मम्मा, टेस्ट एकदम अच्छा नहीं है, और रिजेक्ट कर देते थे। तो बहुत बार हम लोगों ने ऐसा भी किया है, गुस्सा भी दिखाया है, अपने भी गुस्सा किया है। कई बार ऐसी जिद की है कि
हम जानते हो गलत जिद है, फिर भी हम लोगों ने की है, दोस्तों के साथ बाहर जाने की, या और भी कई तरह की जिद कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। कैसी परिस्थिति ये भी नहीं जाना, पर उन सभी भावनाओं को, उन सभी, आपको कब कब आप हर्ट हुए, कब कब आपने मम्मा को हर्ट किया, उन सब बातों को सामने लाएं आज। फील करें, सामने मम्मा बैठी है, और उनसे, मम्मा से कहें, मम्मा जाने अनजाने मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मैं जो जो बातों के लिए तकलीफ दी है, कभी कुछ गुस्सा किया हो, या मैंने आपकी बात नहीं मानी हो, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें माँ। माँ, आज मैं समझ पा रही हूँ कि मैंने कब कब कष्ट दिया आपको, बहुत दिल दुखाया। जब जब मैंने आपका दिल दुखाया, उन सब के लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। उस समय आपकी कुछ बातें मुझे समझ आती थी, कुछ बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर कोई बात नहीं मम्मा, आज मैं दिल से आपसे, सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। आज जब जब मुझसे लोग कहते हैं तुम कितनी संस्कारी हो, ये या ये तुम्हारे ये संस्कार कितने अच्छे हैं, तब तब मैं समझ आता है कि ये संस्कार मुझे आपसे मिले, और तब मुझे आप बहुत याद आती हो। मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ, और बहुत प्यार भेजती हूँ। तुम्हारे दिए गए, द्वारा दिए गए संस्कार, मेरे अस्तित्व का निर्माण किया उस संस्कार ने, मेरी पहचान बनी आप, आपका वो संस्कार। मैं दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आप ही मेरी प्रथम गुरु थी, जब मुझे चलना सिखाया, हाथ पकड़ के दौड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना खाना सिखाया, कपड़ा पहनना भी तो नहीं आता था मम्मा, वो भी तो आपने ही सिखाया। कितना कुछ मुझे आपसे प्राप्त हुआ। मैं उन सब के लिए आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। आई रियली लव यू मम्मा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। थैंक यू। फील करें माँ का आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर, और बहुत दुआएं दे रही हैं आपको। देखें, उनके गोद में सिर रखकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो गई हैं, और प्रेम से फील करें उनके उस प्रेम को। आपके अंदर एक नए इमोशंस जागृत हो रहे हैं, एक बहुत ही प्रेम की धारा बह रही है। देखें, ये चक्र धीरे धीरे पूरा ऑरेंज कलर उसमें समाता हुआ सूर्य का, और खिलता चला जा रहा है। जो जो परेशानियां, जो जो मन में कोई भी भावनाएं ऐसी थी, वो सब इससे रिलीज होकर धरती माँ में समाते हुए। देखें, और भी कई रिश्तेदार, पापा ने कभी कुछ कहा हो, या कई रिश्तेदार ने कोई भी कुछ कहा हो, उन सब के कारण आपको जो जो कष्ट प्राप्त हुआ, उन सभी भावनाओं को आज आप पूरी तरह से रिलीज करें। अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए देखें कि आप जैसे भी हो, बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही दिव्य हो। अपने आप से कहें, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं जैसी हूं, मैं अपने को स्वीकार करता हूं या करती हूँ। मैं अपने से बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत प्यार से, अपने आप को बहुत प्यार प्यार करती हूँ, और वो भावना प्रदान करती हूँ कि हाँ, मैं जैसी भी हूँ बहुत दिव्य हूँ। अपने आप को मन से, दिल से स्वीकार करती हूँ। साथ ही अपनी माँ को भी देखें, वो हंसती हुए, उनका आशीर्वाद भरा हाथ। पिता को देखें, उनका आशीर्वाद भरा हाथ। पिता से, और साथ ही जितने भी आपके भाई बहन हैं, उन सब से दिल से माफी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। बचपन से कई बार एक ही खिलौने के लिए भाई बहन से भी हम लोगों ने बहुत झगड़ा किया, गुस्सा किया। कभी कभी हम अपनी चीज नहीं देते थे, कभी कभी भाई बहन हमें नहीं देते थे। वो जो भी भावनात्मक, जो भी हमारे अंदर
कोई भी ऐसी भावना घर कर गई है बचपन में, उन सब को रिलीज करें आज। देखें सूर्य की रोशनी आती हुई, प्राण शक्ति, ऑरेंज रंग की प्राण शक्ति आपके पूरे स्वादिष्ठान को क्लीन करती हुई, प्योरीफाई करती हुई। फील करें इसे। सबसे दिल से माफी मांगे और धन्यवाद कहें कि जब जब उन्होंने आपको प्यार किया, अपनी चीजें शेयर की, उन सब के लिए धन्यवाद। और जब जब कोई भी ऐसी घटना घटी हो, उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई रियली लव यू ऑल एंड थैंक यू ऑल। अपने रिलेटिव, बंधु बांधव, मित्र, कोई से भी अगर कभी भी बचपन से लेके आज तक कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हो जो आपको भावनात्मक रूप से बहुत रुलाई हो या बहुत कष्ट दी हो, उन सब को सामने लाएं। फील करें, फील करें उस भावनाओं को। क्या क्या उन्होंने कहा था, क्या बात कही आपके अस्तित्व के लिए, क्या बात कही कुछ संस्कार के लिए, क्या बात कही किस आपको आपको जो बहुत हर्ट कर गया, उन सब को आज रिलीज करें। आई रिलीज ऑल द इमोशंस विच इज नॉट गुड एट ऑल, जो मुझे कभी भी कष्ट दी हो, उन सब को मैं रिलीज करता हूँ या करती हूँ। देखिए हर आती हुई सांस दिव्य ऑरेंज कलर की ऊर्जा लिए हुए आपके पूरे शरीर में ऑरेंज कलर को बैलेंस करते हुए, स्वादिष्ठान को एक्टिवेट करते हुए, चक्रा को घूमते हुए देखिए पॉजिटिवली क्लॉकवाइज, और एनर्जाइज होता देखें। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ते देखें कि अभी इन दिनों में आपने जैसे जैसे ये इसको एनर्जाइज किया, जैसे जैसे ध्यान में आए, तो आप में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर जागृत हुई, उस सब के लिए धन्यवाद कहें। अपने इस चक्रा को, अपने आप को, अपने जितने भी रिलेशनशिप्स है उन सब में देखिए, अगर कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो जो आपको लग रहा हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप उन सब रिलेशनशिप के लिए भी एक स्पेस दें अपने आप को, और उन्हें भी उनसे भी प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने जिस भी रिलेशनशिप में कुछ भी आपका वो बदलाव चाहिए, तो वहां देखें, उन सब को आप माफ करें और उन सब से माफी मांगते देखें। हर तरह से आपका सेक्रल चक्रा या स्वादिष्ठान चक्रा और अधिक जागृत होते हुए, दिव्य होते हुए, प्रकाशित होते हुए, ध्यान पूरी तरह से स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। माँ सरस्वती का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का को प्रणाम करें। और अब ध्यान पूरे सेंटर में हम वम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस के साथ 7 बार हम वम का उच्चारण करेंगे, और हर बार देखेंगे जो भी जब जब हम वम का उच्चारण कर रहे हैं, पूरा जागृत होता हुआ हमारा सेक्रल चक्रा, उसके छौ पेटल्स जागृत होते हुए। गहरी सांस लेकर वम, पूरी ताकत से बोले, अपने आप में पूरी ताकत से बोले, और देखे वो चक्रा में जो भी कष्ट है, जो भी कोई भी ऐसी भावनाएं हैं, कोई भी ऐसे विकार हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। उससे कनेक्टेड जो हमारे ऑर्गन्स में कोई हमारे समस्याएं हैं, वो सब रिलीज हो रही है, और धरती माँ में सारे विकार जाते हुए। गहरी सांस के साथ वम, वम,
वम 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 पूरी तरह से शांत होकर ध्यान सिर्फ स्वादिष्ठान पर। देखें क्या हो रहा है। उस पूरी ऊर्जा को अपने अंदर समेटते हुए फील करें वो ऊर्जा का स्रोत बन गया है और वहां से हमारा पूरा चक्रा ऑरेंज कलर से भरता जा रहा है और पूरा ऑरेंज कलर हमारे शरीर में बैलेंस होता हुआ सूर्य भगवान से आते हुए नई प्राण शक्ति का संचार हमारे स्वादिष्ठान में होता हुआ और जागृत होता हुआ हमारा स्वादिष्ठान। फील करें इसे। यहाँ मैं एक मंत्र का उच्चारण करवा रही हूं। आप सब मेरे पीछे पहले सुने और फिर बोले 3 बार। ओम ह्रीं वं कुंडलेश्वरी देवी वं नमः। ओम ह्रीं वं कुंडलेश्वरी देवी वं नमः। और एक बार। ओम ह्रीं वं कुंडलेश्वरी देवी वं नमः। अब हम यहाँ कुछ कुछ देर के लिए ओम मणि पद्मे हम का जाप करेंगे। सेंटर ऑफ द मणि स्वादिष्ठान चक्र ध्यान रखें और देखें उसके चारों तरफ 6 पेटल्स धीरे धीरे पूरी तरह से जागृत होते हुए। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। ध्यान स्वादिष्ठान में पूरी तरह से जागृत ज्योतिर्मय प्रकाशित स्वादिष्ठान पे ध्यान लेकर जाएं। फील करें इस दैविक ऊर्जा को जो आपके कण कण में बह रही है। आपके स्वादिष्ठान से कनेक्टेड जितनी भी आपके ऑर्गन्स हैं उन सब में ये ऊर्जा प्रकाशित ज्योतिर्मय और बहती हुई
उससे कनेक्टेड जितने भी ऑर्गन्स है, उसके एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी ये ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति प्रकाशित होते हुए, और पूरा ऑर्गन जागृत, स्वस्थ, ज्योतिर्मय, प्रकाशित, ऊर्जावान। और ये ऊर्जा अब धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में दौड़ती हुई, फील करें इस ऊर्जा को। आपके कण कण में ये ऊर्जा भरती हुई, ये प्राण शक्ति, नई प्राण शक्ति भरती हुई, नई ज्योति भरती हुई, आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती हुई, आपकी भावनाएं शुद्ध, निर्मल, प्रेममय होती जा रही है। फील करें इसे। हर पल धरती माँ के प्रति प्रेम, अपने सभी रिलेटिव, बंधु बांधव, मित्र के प्रति प्रेम, पूरे वातावरण के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, फील करें। उस खुशी को, उस आनंद को, वो स्वास्थ्य को अनुभव करें। फील करें आप एक नदी के किनारे खड़े हो या बैठे हो, जैसा भी आपको लगे, या गंगा नदी के तट पे देखें अपने आप को कि आप खड़े हो या बैठे हो पत्थर पर, और बहती हुई नदी की कलकल धारा देख रहे हो। उस कलकल धारा से अपने को कनेक्ट करो। हर रात्रि सांस के साथ वो ध्वनि आपके अंदर, वो जल तत्व की ऊर्जा आपके अंदर, और हर जाती हुई सांस के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, भावनाओं को बहाती हुई, ले जाती हुई धरती माँ में। आपकी सारी भावनाएं शुद्ध, निर्मल, जो आप हो एक्चुअल में, पवित्र आत्मा, पवित्रता में बदलती हुई, सिर्फ प्रेम का भाव, पवित्रता का भाव जागृत होता हुआ। अपने आप से अफर्म करें, आई एम द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सोल, आई एम प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी, एंड आई एम फुल्ली अलाइंड विद द यूनिवर्स। मैं हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट हूं। मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मैं बहुत खुशहाल हूं, मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ, मैं हर पल हेल्दी हूँ, मैं रेडियंट हूँ, वाइब्रेंट हूँ, प्रकाशित हूँ। मैं अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को आकृष्ट करने में सक्षम हूँ। मैं लवेबल हूँ और मैं सबसे प्यार करती हूँ। इस भाव के साथ, इस ऊर्जा के साथ कुछ देर बिल्कुल शांति से अपने आप में स्थित हो जाएं। केवल आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। पूरा अस्तित्व आपका सकारात्मक ऊर्जा से भरता हुआ, ऑरेंज रंग की लाइट बैलेंस होती हुई, नई प्राण शक्ति से भरती हुई। बस 5 मिनट अपने आप पे ध्यान दें, क्या भाव चल रहा है। हर आती हुई सांस के साथ जुड़े हुए, हर जाती हुई सांस के साथ जुड़े हुए।
हर आती हुई सांस सूर्य से आती हुई नई प्राण शक्ति को लेकर सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाते हुए ऑरेंज कलर को बैलेंस करते हुए, और हर जाती हुई सांस प्रेम की धारा आपके स्वादिष्ठान से ही बहती हुई, आपके अस्तित्व से बहती हुई। कुछ क्षण और इसी अवस्था में समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर समाने दें, स्टेबलाइज होने दें। पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई अपने आप से कहें, जो भी एक्सेस ऊर्जा है स्वादिष्ठान में और वहां से मूलाधार से होती हुई जो भी एक्सेस ऊर्जा है, वो मैं धरती माँ को समर्पित करता हूँ। समस्त एक्सेस ऊर्जा को धरती माँ में समर्पित करें। अब पूरी तरह से प्योरेस्ट ऑफ द प्योर ऊर्जा को लिए हुए, खुशी की ऊर्जा को लिए हुए, आनंद की ऊर्जा को लिए हुए धीरे धीरे वापस लौटे। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें और बहुत ही प्रेम और खुशी के साथ धीरे धीरे वापस आए। क्योंकि ये जल तत्व से संबंधित है, तो सभी कोई जल को अपने हाथ में ले। अपने हाथ में लेकर उसे पकड़कर कहें, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी पावरफुल। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं खुशी का सागर हूँ। और इस भाव के साथ इसे ग्रहण करें। यस, यस। कैसा लग रहा है? और स्वादिष्ठान में ऐसे लग रहा है ऊर्जा, किसको इसको क्या फील हो रहा है? कैसा लग रहा है सबको? बताएं। यस, नाइस, गुड गुड। हैंड रेज करें, अपना शेयर करना चाहता है कोई तो। हम्म। हाँ विभा जी, अनम्यूट कर दें आप। हाँ जी। अरे, ठीक, बोलिए। जी जी मंजू जी, बहुत अच्छा लग रहा। बहुत गर्मी मुझे महसूस हो रही थी हाँ। स्वादिष्टान चक्र में, और अभी भी गर्मी बहुत महसूस हो रही है। ओ, और बहुत ऊर्जा भी, ऊर्जा बहुत महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत आनंद आ रहा था। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका गुड गुड। जागृत करने के लिए स्वादिष्टान चक्र हमारा। ये फील हो रहा है जे कि मूलाधार और स्वादिष्ठान अलग तरह से घूम रहे, ऊपर के सब चक्र शांत है, ऐसा फील हो रहा है? जी जी। किस किस को हो रहा है ऐसा? विभा जी को भी हो रहा है। यस, भावना जी, आप भी कुछ कहना चाहती? यस मैम। मैम आपने जो कराया है ना वो स्वादिष्टान चक्र ना, मेरे अब भी वहां पे ऐसे वाइब्रेशन फील हो रही है, जैसे वो रोटेशन ऐसे रोटेट हो रहा बहुत तेज तेज। उस जगह पे वो रोटेशन फील हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रही वो है। और मैंने वो देखा, वो ऑरेंज लाइट मेरे हाँ, स्वादिष्टान चक्र पे फ्लो हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी चारों तरफ। और वो ऐसे वेरी गोल गोल अब भी मुझे पूरी बॉडी में ऐसा फील हो रहा है उस जगह पे कि वो कंटिन्यूअसली चले जा रहा है।
वो ठीक हो जाएगा, अभी अच्छा है ना, एक्टिवेट हुआ है, ये हाँ जी। ऊपर और नीचे सब तरफ जा रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप थैंक यू बोलिए, धन्यवाद स्वादिष्ठान चक्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देखिए वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ, वो आपने जैसे बोला तो मैंने बोल दिया था हाँ एक्सिस हाँ, एनर्जी धरती माँ को वो माँ को चली समर्पित जाए करने तो के वो लिए। अपने आप कम खत्म हो जाएगा हाँ जी। धीरे धीरे। एक्चुअली तुरंत थैंक यू अभी मैम। जागृत किया है ना, अभी दो चक्र को जागृत किया, ऊपर को छोड़ा नहीं, छोड़ दिया है, इसीलिए ऊपर नहीं उठी है। अगर चाहे ऊपर उठवाना चाहें तो 5 मिनट्स का प्रोसीजर करवाएं। किस किस को लग रहा है स्वादिष्ठान में तक है एनर्जी, किस किस को लग रहा है कि नीचे है, किसी को लग रहा है ऊपर है, मुझे डिस्कस कीजिए, तो मैं फिर और एक स्टेप आपको ले जा सकती हूँ 5 मिनट के उस पे। कोई कर कोई शेयर करना चाह रहा है? यहाँ पे क्योंकि सुनीता जी मुझे ने भी हैंड भी रेज किया था। चक्रास का है ना, थोड़ा सा सावधान होके मैंने बहुत सारे ध्यान करवा दिए ये, तो ज्यादा अगर किसी को लग रहा हो कुछ भी एक्सेस तो वो भी बता सकता है, और किसी को लग रहा है कि नहीं यहीं पे चक्रा केवल ओवर एक्सेस है तो वो भी बता सकता है, किसी को लग रहा है मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई तो वो भी बोले। ये म्यूट कर लीजिए सुनीता जी। सुनीता जी, हाँ। सर मैम, हाँ तो मैम वो आप जैसे बताती हैं कि वो इस तरह से राउंड अप नहीं करता है, मेरे अंदर से लगता है जैसे एक लाइन जा रहा है हम्म वाइब्रेशन का, और हम्म, वो पूरे बॉडी को, जैसे पूरे इस तरह से होल बॉडी बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल, वर्क ठीक अप ठीक जा करता रहे हो है। आप, ठीक जा रहे हो, वही ठीक है। होता है, और वही होता है, आपको लग रहा है आप ऐसे घूम रहे हो, पर चक्रा चूंकि ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इसलिए आप ऐसे घूम रहे हो, तो ठीक और है। यहाँ पे ना काफी जैसे लग रहा है कि धड़कन बहुत तेज हो रही है, लेकिन ये हार्ट में नहीं है, यहाँ पे है, काफी वाइब्रेशन है। कहाँ, नाभि के पास कि और नहीं नीचे? मैम, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आया है यहाँ पे, दिखा पा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, नाभि के ये पास। यहाँ से आते हुए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा और तेज, मतलब, और इतनी गर्मी जैसे लग रहा है जैसे वाप आ रहा हो, इतनी गर्मी से। स्टीम आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, चक्रा जागृत हुआ है ना, इसीलिए आपको लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट है, आप परफेक्ट जा रहे हो, एकदम सही है। चक्रा जी। एक्टिवेट हुआ बोल के जागृत हुआ है। एक बार आंख बंद कर ले, मैं पूरा एकदम देखती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ आप लोग सबको ले जाने का सेसदार तक, हायर सेल्फ में मर्ज करती हूँ। आंखें बंद करें। अंशु जी का भी हैंड रेज था। हाँ बोल, पूछ लीजिए, क्योंकि मैं अंशु चाह रही हूँ बोलिए। कि कोई ऐसा है अगर किसी को आ, एक्सेस लग रहा है तो मुझे यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो अपने ऊपर मर्ज करेंगे। मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे कुछ कुछ भी नहीं फील हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं जी। आप कब तक है अंशु जी, कब से कर रही हैं ध्यान? ध्यान तो काफी टाइम हो गया मुझे तो, आपने चक्रा दो तीन एक्टिवेट साल किया है कभी? हाँ, ऐसे तो एक्टिवेट किया है चक्रा। काम करती हैं अपने चक्रा पे? नहीं, जब कोई नहीं, कराता है हाल तभी फिलहाल करती हैं कि आप करती हैं अपने चक्रा पे काम? नहीं, पहले करती थी, अभी तो नहीं करती। नहीं करती है, इसीलिए फील नहीं हो हाँ। रहा है। आपको चक्रा पे ध्यान देके एक्टिवेट करना होगा उसको, ओके। तब वो जागृत होता है, ऐसे जल्दी से जागृत नहीं होता है वो। नहीं, एक्चुअली में पहले मैं करती थी तो किसी ने हाँ, मना किया था कि नहीं, चक्राओं को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो चक्रा अगर एक्टिवेट होगा तभी ऊपर की ऊर्ध्वगामी होगा ना आपकी ऊर्जा, नहीं तो वो अच्छा, ओके, कहाँ जा रही है आपको भी पता ही नहीं है, फिर हम्म। बैलेंस कैसे करोगे आप? तो मतलब करना चाहिए इसको। सिंपल, मैं जो सिंपल वे बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मैंने बहुत हम्म। तांत्रिक वे या ऐसा कुछ बताया, तंत्रोक्त साधना तो नहीं कर रहे हैं हम लोग तो सिंपल साधना कर रहे हैं, तो चक्रा एक्टिवेट होना ही चाहिए ना, तभी ओके। ध्यान की गहराई तक हम लोग जा पाएंगे। हमारे चक्रा मेन है जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी संतुलित होती है, प्योरीफाई हम्म। होती है, एनर्जाइज होती है। अगर चक्रा को, कौन सा चक्र अगर कोई ब्लॉकेजेस है और वहां से नहीं हटाते हैं तो हम उसी भावनात्मक, उसी मतलब तकलीफ से चलते जाएंगे और उसी से भरे रहेंगे, हमारा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सा या, चक्रा, हर चक्रा एक करता है, जैसे कुछ ना कुछ एनर्जी को लिए वो करता है, तो उस चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तभी हमारे सारे ऑर्गन्स भी अच्छे तरीके से काम करेंगे, है ना? ठीक है। तो अध्यात्म में चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, हमारे ऑरा को भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑरा बनाता है, जो हम किसी भी को भी आकृष्ट कर पाए। अगर चक्रा प्योरीफाई नहीं होगा तो हमारी ऑरा भी तेजस्वी नहीं होगी। आप देखते हो एक संत की ऑरा, दूर से बैठे वो पीछे जो आदमी बैठा रहता है उसको भी फील होता है, अरे ये तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही ऊर्जा है, होता है।
और हाँ गौतम जी। बुद्ध के या सबके भगवान के चारों तरफ दिखाते हैं वाइट वाइट रंग का प्रकाश, वही ऑरा यस। है। तो आप भी जब लोगों के सामने खड़े होते हो तो कई लोग स्वयं ही कोई कोई ऐसा आदमी नहीं होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका तो ये तो आपने से ही लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? उसका ऑरा बहुत तेजस्वी है। ऑरा कैसे तेजस्वी होगा? जब उसके चक्रा क्लींस होंगे, है ना। तो ओके। फिर ये ठीक अध्यात्म है। में जाने की सीढ़ियां है, ये सब स्पिरिचुअलिटी की एक सीढ़ियां है ये सब। तो आप जैसा भी तो शुरुआत हुआ मूलाधार से, आप करो कुछ दिन प्रैक्टिस करो, आपको अनुभव होने लगेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक हम्म यू सो। हम्म। और कोई कुछ? कुछ भावना आपने हैंड रेज किया है? नहीं, नहीं, पहले हो का ही गया है, पहले का। सबका। पहले तो का ही है। हम आ, और किसी को कोई कष्ट हो कुछ हो तो मुझे अभी क्लियर बोल सकता है। कोई को कोई लग और रहा कुछ हो कहना कि चाहता है पेन क्या? है, अंशु कहीं जी, आप दर्द दोबारा हो हैंड रहा है। रेज कर रही थी क्या? हाँ। नहीं नहीं। नहीं। हम्म। सब नॉर्मल है, सब हाँ ठीक जी, है। हाँ। तो ठीक है जिसको सब। अगर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा तो अपने धीरे से एक बार सहस्त्रधार से हायर सेल्फ मर्ज करके हम लोग यूनिवर्स में मर्ज करते हैं अपने आप को। तो क्योंकि चक्रा भी जागृत हुआ, जिसकी ऊर्जा है अच्छा है ऊपर उठ जाएगी तो बेटर ही होगा। तो आंखें बंद कर ले सब, ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्रा तक जो जागृत हुआ है। एक बार मूलाधार तक आए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, अपनी चेतना को मूलाधार से होकर पृथ्वी माँ के सेंटर तक, हार्ट सेंटर तक ले जाएं। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें और धीरे धीरे वापस मूलाधार तक आए। मूलाधार से स्वादिष्ठान, नाभि से 3 अंगुल नीचे और मूलाधार से ऊपर, और वहां से धीरे धीरे ऊपर भाव करें कि मणिपुर में प्रवाहित होता हुआ ये दिव्य ऊर्जा फील करें मणिपुर को, और वहां से और ऊपर उठे। अनाहत, अनाहत हृदय का सेंटर में ध्यान दें। ये दिव्य प्रकाश हृदय से होता हुआ और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र, सॉरी, विशुद्धि चक्र, बैक से आप सब उठ रहे हो। विशुद्धि चक्र में स्पाइनल कॉर्ड के बैक से देखते हुए उठो। हाँ, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से फिर ऊपर उठो। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार, फील करें इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को, इस ज्योति को, और ऊपर उठे। सहस्त्रधार, आज्ञा, सहस्त्रधार, और फिर वहां से और ऊपर उठे 6 इंची ऊपर। हायर सेल्फ, हायर सेल्फ से प्रार्थना करें हर पल आप हमसे कनेक्ट रहें। मुझे विजडम प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मैं हूं कौन, कहाँ से आई हूं, और मेरा अस्तित्व कौन हूं, किस कारण से पृथ्वी पे आई हूं, मेरा आने का मकसद क्या है, मुझे पूर्ण ज्ञान हो। ये भाव के साथ और ऊपर उठें। देखें परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी से मर्ज हो जाए। मैं ही, मैं अपने परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, ऋषियों का वंशज हूँ, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी हूँ। फील करें इसे धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स में मर्ज होते हुए। फोन काटिए थैंक तो यू मेरा, यूनिवर्स, फोन काटिए जल्दी से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे इतने सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद। हर पल हर क्षण आपके द्वारा दिया गया विजडम के लिए धन्यवाद।
आपसे मैं इजीली कनेक्ट हो पाती हूँ इसके लिए, या हो पाता हूँ इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर सेलिब्रेशन ऑफ माय लाइफ। धीरे धीरे पूरी तरह से देखें यूनिवर्स के साथ मर्ज होते हुए अपने आप को। और अब धीरे धीरे सहस्त्रधार से अपने हृदय तक पहुंचे। देखें वो ऊर्जा हृदय में, और हृदय से धीरे धीरे मूलाधार तक आए। टिप ऑफ द मूलाधार, जो भी एक्सेस एनर्जी है धरती माँ को समर्पित करें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बैलेंस बनाए रखने के लिए मेरे शरीर में एक्सेस ऊर्जा को भरने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस उठकर हृदय तक आए। प्रेम के साथ, खुशी के साथ हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और वापस आए। अब किसी को भी स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता हुआ या घूमता हुआ नहीं होगा, बैलेंस होगा सबका एनर्जी है। खुले आंखों से ही देखिए तो हृदय से प्रकाश निकल रहा है और बहुत प्रेम भी निकल रहा है, और वो पूरे आपके आसपास की एरिया में, और हम सब जो बैठे हैं या इतने जो जूम पे हैं, सब में जा रहा है, एक दूसरे में जा रहा है। सबका मंगल हो, सबको खुशी मिले, सबको आनंद मिले, सबके जीवन में जो 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 चाहिए उसे प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये जूम में आज जो भी जुड़े हैं सबकी, और यूट्यूब में भी जो भी जुड़े हैं उन सब की इच्छा पूर्ण हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, आनंद ही आनंद हो, उनके जीवन में शांति हो। और अब यही ऊर्जा को आप पूरी पृथ्वी में भेजें। अपने सामने देखें, एक छोटी सी पृथ्वी के रूप में, गोलाकार रूप में पृथ्वी है, उसमें सबको भेजें। सबका मंगल हो, सबको, सभी जीवों को स्वास्थ्य प्रदान करते हुए देखें। सबके जीव, कोई भी जीव हो, पशु पक्षी मनुष्य, सबको शांति मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको भोजन मिले, सबको रहने के लिए जगह मिले, सब प्रेममय हो और सबका मंगल हो, सबका व्यवहार शांतिपूर्ण हो। फील करिए ऊर्जा सब संपूर्ण विश्व में जाती हुई, और विश्व में शांति और कल्याण की ऊर्जा, सबका कल्याण हो, सबका शांत, सबको शांति मिले, सबको का मंगल हो, सब प्रेममय हो, शांति से परिपूर्ण हो। ये फील करते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़ कर फिर से आंखों पर रखते वापस आए। अभी दुनिया को ये प्रेम की, ये पूरे विश्व में प्रेम की बहुत जरूरत है। हर ध्यान के यस। और आज जैसे अरावली पर्वत को काटने की बात हो रही है, तो हमें मिनरल किंगडम में भी हीलिंग एनर्जी भेजनी है ना। सभी जगह भिजवाई आपने हीलिंग एनर्जी। नेचर किंगडम में, वाटर किंगडम, बर्ड किंगडम में, हर जगह जब भी ध्यान से उठने से पहले सब जगह आपको भेजनी है। बहुत सुंदर, ये सारे बैलेंस्ड है मेरे तो चक्रास। फिर भी स्वादिष्टान हल्का सा हिल के बता दिया कि यस मैं हो रहा हूँ। यस मैं हूँ, आज मुझ पर काम हुआ है, तो हल्का सा उसने बता दिया मुझे, बट सारे बैलेंस्ड है। तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसे जोर जोर से नहीं होता, बट वाइब्रेशंस हल्की सी महसूस की। फिर दोबारा जब दोबारा भी करी ना, तब भी कि हाँ हाँ मैं हूँ भाई, मैं एक्टिव हूँ। और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर हम धन्यवाद करेंगे अपनी मंजू जी का, जो हमें इतने डीपली बताती हैं चक्रा के बारे में, और फिर साथ में ध्यान भी करा रही हैं। फ्रेंड्स, जब भी ध्यान करेंगे सभी को हमें हीलिंग एनर्जी भेजनी है, मिनरल किंगडम को भी, स्पेशली यहाँ पर अरावली पर्वत जो काटने की बात हो रही है, उनको जब भी आप बैठे हैं सबको भेजिए, क्योंकि हर मिनरल किंगडम के अंदर भी लाइफ्स हैं। कई ऐसे प्लेनेट उनके अंदर भी हैं जो जी रहे हैं, जैसे धरती के नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। तो सभी को हमें ये भेजना है। और जो कटवाने की बात कर रहे हैं उन्हें भी सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले कि ये ना कटे पर्वत जो चारों तरफ है हमारे।
ना फ्रेंड्स। तो यस मंजू जी, आपका सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी ऊर्जा हमें देने के लिए, दिलवाने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। और फिर नेक्स्ट हम लोग लेंगे थर्ड चक्र, बताएंगी हमें मंजू जी मणिपुरा चक्र के बारे में। और ये तीनों चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगली बार टेस्टिंग होगी तो आप लोग थोड़ा सा देख कर आइएगा, है ना। आप उसमें चले गए हैं। मंजू जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पर है। मंजू जी म्यूट पर हैं आप। अगर मैं अपने पर इतना मेहनत करी तो आप लोगों को भी तो मेहनत करना है ना। हाँ, हाँ। और क्या, तो अच्छे से याद होगा ना फिर। हाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम एक बार ही प्लीज पढ़ सिंपल के सारे हो आए। जाएंगे। थोड़ी हाँ फिर। साधनाएं करें और सिंपल है ना। अगर एक बार 5 मिनट के लिए भी आप अगर बैठते हो और पूरे सभी चक्रा पे आप, जैसे 2 चक्रा भी सिखाया कि लम वम का उच्चारण 7 7 बार करते हो, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा। एक चक्रा पर 7 बार बस। करें। हाँ, 7 बार करें, लम ज्यादा नहीं। लम लम विभम वम वम, ऐसे 7 बार करना है। तो वो आप जागृत हो जाएगा, देखिएगा ना पूरा आपकी। ध्यान वहां लगाएंगे आप ना उस चक्रा हाँ। पे, और वाइब्रेशंस महसूस करेंगे तो आपको होगी। और टिक फिर के करें, कितनी कुछ क्षण वहां बीमारियां रुकना ऐसे ही होता है। गायब हो जाएगी, चक्रा ध्यान से आपकी बीमारियां गायब हो जाएगी मालूम। यस। भावनात्मक जितना कितने उलझे हुए हैं हम, बचपन से देखिए कितनी सारी ट्रॉमा सी ममा के साथ, आज आप लोग सबने निकाला। यस, जो जो याद आई मैं तो फिर निकाली। याद आई किसी को, कुछ हुआ तो याद आया। हाँ, एक तो बातें याद आई कि है हाँ ना। ऐसा तो हुआ फिर था। हाँ। नहीं, उसमें ऐसा नहीं, गुस्से वाली प्यार भरी बात भी तो याद आती है ना। हाँ, शेयर हाँ नहीं, कीजिए और विभा क्या। जी। हालांकि वो भूल गए, लेकिन जब अपने कहा तो वो बातें याद आई एक दो, तो एक हाँ। बात तो मम्मी के साथ भी याद आई, एक पापा के साथ याद है, तो मैंने चलो फिर निकालते हैं उसको। हाँ। हालांकि निकाल दी थी, और उस बात में कुछ हुआ था ऐसे, पापा ने भी बचपन में डांटा था किसी बात पर मुझे बहुत जोर से। हाँ। हाँ। मेरी गलती नहीं थी। तो मेरे मन में रहता था मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो फिर मैं उनको माफ नहीं कर पाती थी दिल से। फिर एक बार ध्यान में देखा, वो आए और सिर झुका के नीचे खड़े हुए थे जब कि भाई मेरे से गलती हो गई थी वो। जैसे मम्मी ने शिकायत कर दी थी मेरी, हाँ। मेरी गलती नहीं थी, छोटी थी मैं, बट मुझे वो बात अभी तक याद रह गई, हर्ट हो गई, उन्होंने बहुत डांटा था मुझे। कभी मुझे नहीं भी एक डांटे बार कि। डांट पड़ी थी, मैं भी शेयर करती हूँ। मैं बहुत, मेरे मम्मी पापा ना बहुत, पापा तो बहुत ही संस्कारी, जैसे 9:30 सो जाना, सुबह टाइमली उठना। और फिर हाँ हम लोग को इशारा ही समझ में आ जाता था कि बड़े लोग बैठे हैं, अगर कोई बड़े लोग बैठे तो पापा एग से देखते थे तो हम लोग उठ के चले हाँ जाते। हाँ, हम लोग को समझ में आता समझ था कि जाते। अब बच्चों का को नहीं बैठना, टाइम हो गया, हम लोग को हाँ निकलना है इस रूम। बिल्कुल ऐसे तो ही होता इतने था। वो थे। एक बार मैं और मेरी सिस्टर खेल रहे थे, और खेलते खेलते मैंने उसको इडियट कह दिया। इडियट अपने हाँ लोग सभी कहते हैं आज के जमाने में, हाँ तो उस जमाने में इडियट कहना, मतलब हाँ। पापा ने सुना और उठाए मुझे, बोले तुमने मुंह से ये बात कैसे निकली?" मैंने तो कभी नहीं कहा, मम्मा भी ने भी नहीं कहा, तुम्हारे को समझ कहाँ से सुनी हो। स्कूल एंड में सीख उठा लिया, आ के गया मेरे होगा को दिमाग में। बाथरूम में बंद कर दिए, और बाथरूम अरे में बाप रे। कॉकरोच था। एंड आई वाज ओह क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। हम बोले नहीं, माय गॉड। कभी नहीं बोलेंगे, कभी आज के बाद। और आप विश्वास करोगे, उस दिन से आज तक मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल ही नहीं सकता। अगर कोई कुछ बोलता है और बहुत गुस्सा भी, तो वो तुम हो जो तुम बोले, हम ऐसे बोल देंगे। अच्छा। पर हम भी नहीं बोल सकते कि तुरंत याद अच्छा, आ जाए तो इडियट बोला तो डांट पड़ा, अब इतना उसके डांट आगे पड़ा था। कुछ नहीं बोलना है। हाँ, तो ये जो सोचिए तुम बोल रहे हो कितना। वही हो तुम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक चीज, ये भाव देखिए, भाव कैसा होता है। बिल्कुल। हाँ विभा जी, आप भी जी शेयर कीजिए मुझे अपना एक्सपीरियंस। जी मुझे तो मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो मेरे तो आंसू निकल रहे थे बहुत उस समय पे, जब मम्मी को पहले और फिर पापा को, दोनों को सामने बैठाया, तो मतलब इमोशनल हो गई थी मैं। और याद तो आ रही थी बातें, तो लेकिन इमोशनल ज्यादा हो रही थी, हम्म। इसलिए, क्योंकि वो दोनों है नहीं अब, तो इसलिए उनकी याद बहुत आ रही थी। हम्म। इसलिए बोले, अब तक अपना एक्सपीरियंस सबको याद आया होगा, बचपन कुछ तो याद आया ही हाँ होगा। आ जाता है ना दोबारा से, हाँ, क्योंकि जो घटना बचपन में मेरे जैसे साथ हम लोग, जी होता है। बचपन में जब हम लोग हरिद्वार जाते थे, तो मम्मी के साथ जाते थे। तो एक बार जैसे नानी जी ने मम्मी को रोक लिया, तो पापा ने कहा कि मैं मुझे इसको मैं ले जाऊंगा, मुझे ले आए अकेले अपने।
और हमारे घर के पास ही एक सड़क पे फिसल गए मुझे लेके, तो मुझे वो ध्यान है अभी भी। तो वो ले आए थे वापस मुझे और फिसल गए थे दोनों। पापा ने मुझे गोदी में ले रखा था और फिसल गए थे हम, तो वो चीज मुझे याद आई एकदम से। हम्म, तो चलो अच्छा है। ब्लेस कीजिए, थैंक यू बोलिए, और बोलिए कि ये ना जो भी घटना थी रिलीज करिए उसको भी। गुड। हाँ विमला जी। यस सिमरन। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जी। मैडम, ध्यान और आपकी बातें पुरानी जगह ले गई मुझे आज। मैं भी बहुत रोई हूँ मम्मी पापा को याद करके, दोनों है नहीं। कम से कम भी 38 साल हो गए मेरे मम्मी पापा को गए हुए। कोई बात नहीं, वो हमारे अभी भी हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं और मन में भी रहते हैं। हमेशा हाँ तो आशीर्वाद भरा हाथ माता रहता है पिता तो उनका। आप किसी भी एज के हो जाओ तो कभी नहीं भूल सकते, सच कभी में नहीं मेरे जा भी नहीं है। हम्म, अभी तो कोई मिलता है तो ऐसे लगता है मुझसे बड़ा है कि मैं, मेरी माँ ही है। सकते। हम्म, बिल्कुल। आज पुरानी यादें एकदम ताजा और बहुत अच्छा ध्यान। बहुत बहुत हाँ, बहुत डीप था। धन्यवाद आपको। आई हग यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। यही थैंक यू। एंड करते थैंक हैं यू फ्रेंड्स शेयर लेकिन। करने के लिए। यस फ्रेंड्स, तुम यहाँ एंड करते हैं और एक बार फिर से सभी साथियों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद।